शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 अक्टूबर 2025। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 17 मार्च 2007। मुरली का सार: श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं दो और दुआएं लो। श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआएं दो और दुआएं लो। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही, सिकिलधे, लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही, सिकिलधे, लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे। बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। यही संकल्प कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। बाप कहते हैं सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान संपन्न, संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। सबका ये संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष करें। बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान संपन्न, संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। ठीक, सब चाहते हैं बाप को प्रत्यक्ष करें, पर बाप को कब प्रत्यक्ष करेंगे? जब पहले अपने आप को बाप समान संपन्न, संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। तो बच्चे पूछते बाप से कि कब प्रत्यक्ष होगा, ना कब प्रत्यक्षता होगी, कब प्रत्यक्ष होगा। और बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ, आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे? आप बाबा से पूछते हैं कि बाबा प्रत्यक्षता कब होगी? तो बाबा आपसे पूछते हैं, आप ही बताओ कि आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे? कि माना आपको देखकर बाप समान अनुभूति होनी चाहिए। ये आप कब प्रत्यक्ष करेंगे?
आपने तो पूछ लिया बाबा प्रतिष्ठा कब हुई, तो बाबा आपसे पूछते हैं, आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे? अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है? फॉरेन वाले तो कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है। कोई भी कार्य करना होता है ना, तो वो 1 साल पहले डेट फिक्स कर देते हैं। तो अपने को बाप समान बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है। बाप दादा देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती, डबल फॉरेनर्स की भी मीटिंग बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग्स बाप दादा के पास तो पहुंच ही जाती हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि इसकी डेट कब फिक्स की है? कि माना आप बाप समान प्रत्यक्ष हो, आप बाबा प्रत्यक्ष हो वो बात की बात, आप बाप समान प्रत्यक्ष हो, इसकी डेट कब फिक्स की है? क्या ये डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? कौन करेगा? लक्ष्य तो आपका यही है ना, और लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा। और लक्ष्य बहुत अच्छे ते अच्छा, बढ़िया ते बढ़िया रखा हुआ है, रखा भी है। अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी परमान लक्षण श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनाना है। आपका लक्ष्य बहुत श्रेष्ठ है, तो उसी परमान लक्षण श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनाना। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो वे बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे की रूढ़ियां सुनते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें करते हैं। जब मिलन मना रहे होते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। अच्छा करते हैं पुरुषार्थ, मिलन मना रहे होते हैं अमृत वेले, और संकल्प भी बड़े अच्छे अच्छे करते हैं, बातें भी बड़ी अच्छी कर रहे होते हैं। बाबा को बड़ी अच्छी लगती है सुबह सुबह की आपकी बातें, बहुत सुंदर बातें करते हैं। नहीं कितनी अच्छी लाइन है, बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तीव्रता की दृढ़ता उसकी एडिशन चाहिए। आप पुरुषार्थ करते हो लेकिन तीव्रता चाहिए। अब ये तीव्रता आपको पुरुषार्थ में ऐड करनी है, इसकी दृढ़ता चाहिए। तीव्रता की दृढ़ता उसकी एडिशन चाहिए, तीव्रता की दृढ़ता। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आश है कि समय परमान हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने, चाहे नंबरवार है, बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे, उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, ये भी निश्चित ही है। सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। निश्चित तो है बाप समान बनना है, सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं। पुरुषार्थी तो देखो सभी हैं, क्या मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं?
क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही हैं और आने ही हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। यह निश्चित ही है। तीव्र पुरुषार्थी हर पेपर में पास हुआ ही पड़ा है, यह निश्चित है। होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, यह निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। मनसा, वाचा, कर्मणा, चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। मनसा द्वारा अनुभव कराना, मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। तीनों ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना। ये सबसे सहज सेवा का साधन, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना। अब सोचो, आपकी वृत्ति में क्या चल रहा है, आपने कुछ कहा नहीं है, लेकिन उसके वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे और उस वाइब्रेशन से एक वायुमंडल सा बन गया। जब आप कुछ नेगेटिव भी सोचते हैं और अचानक से ऐसे बैठे हुए होते हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं पर कुछ पॉजिटिव नहीं सोच रहे, तो उसके वाइब्रेशन चारों तरफ, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ। अब आप चिंतन करते हुए बैठे हैं, आप पॉजिटिव चिंतन भी कर सकते हैं। तो जब आप मनन चिंतन करते हैं, विचार सागर मंथन, तो कोई नहीं क्या हुआ क्या हुआ ऐसे ही नहीं करेगा। आपकी वृत्ति से निकला हुआ वाइब्रेशन अगर नेगेटिव होता है तो कोई आके जरूर पूछो क्या हुआ भाई, दिल शिकस्ती की तरह लग रहा है, ऐसे क्या हुआ, कुछ दुख है क्या, कोई तकलीफ है। तो वृत्ति से वाइब्रेशन फैलते हैं और उन्हीं वाइब्रेशन से एक वायुमंडल क्रिएट हो जाता है। नहीं, अब सब जाते हैं, मधुबन जाते हैं, तो वहाँ का वायुमंडल, वहाँ की वाइब्रेशन, बाबा के पास पहुँचते हैं तो कैसा लगता है। बनाया है ना, वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाया है। तो ये वो सहज सेवा है कि आप क्या सोचते हो, कैसे वाइब्रेशन आप चारों तरफ फैलाते हो, वो सहज सेवा है। और वृत्ति तो सबसे तेज साधन है कि आपकी वृत्ति में दूसरे के प्रति क्या भाव है। अब बाबा कहते हैं भाई भाई की वृत्ति हो, है ना, आत्मिक स्थिति का अभ्यास इतना हो कि भाई भाई की वृत्ति रहे। तो बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, साइंस वालों ने रॉकेट बनाया, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति, दृष्टि और सृष्टि ये सब बदल देती है। आपकी जो शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति है, दृष्टि है,
तो ये सृष्टि को ही बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है ना, वह भूलता नहीं है कि वहां का वायुमंडल, वाइब्रेशन बहुत अच्छे थे। कुछ भी कहो, वाइब्रेशन और वायुमंडल बड़ा अच्छा था। अब किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो सुनी सुनाई बातें, लेकिन ये जो वायुमंडल का अनुभव है ना, ये भूलता नहीं है। जैसे मधुबन में अनुभव किया है कि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल है। अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं ना, वे भूलता नहीं है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। लिख लो, हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। तब आपकी वृत्ति से वायुमंडल और वाइब्रेशन पावरफुल बनेगा। कब? जब आपकी वृत्ति में किसी के भी प्रति उल्टी वृत्ति का वायुमंडल या वाइब्रेशन नहीं होगा। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है, तो नेगेटिव माना किचड़ा, किचड़ा। अगर मन में किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। अगर मन में कोई भी किचड़ा है, कोई भी नेगेटिव वृत्ति है, तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सके। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है। मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है, चेक करो। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभकामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना। अब आपके अंदर नेगेटिव आया तो दूसरा तो क्या परेशान होगा, पहले तो आप परेशान हो रहे हैं ना, क्योंकि नेगेटिव आ गया, किचड़ा आ गया। तो किचड़ा आपकी चीज में आया है तो परेशानी तो आपको होगी ना। वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना। तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है। चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है। नंबरवार तो हैं, अच्छे भी हैं, तो साथ में खिटखिट वाले भी हैं। लेकिन ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये समझना अच्छा है। जो रोंग है उसको रोंग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। ये ऐसा ही है, ये तो रोंग ही है, ये तो राइट ही है। ठीक है, ज्ञान की रीति से आपको समझ में आ गया ये रोंग है, ये राइट है, ये ठीक है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। समझना अच्छा है कि रोंग क्या है, राइट क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी एक्ट सही है, ये है,
आपने समझने तक समझा है, लेकिन दिल में बिठा लिया है। समझना अच्छा है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है, रॉन्ग को रॉन्ग तो कहेंगे ना। कई बच्चे कहते हैं, बाबा आपको पता नहीं है कैसे हैं, आपको नहीं पता ये कैसे हैं, आप देखो ना तो पता पड़ जाए। बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ऐसे हैं, लेकिन ऐसी बातों को मान लिया कि आपने जो देखा, आपने जो समझा, जो रोंग को रोंग कहा, ठीक है, बाबा ने मान लिया कि हाँ ऐसे हैं, लेकिन ऐसी बातों को अपनी दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो। किसी चीज को सिर्फ समझने के लिए समझा है या दिल में रखने के लिए कि पक्का करके हमने रख लिया ये ऐसा ही है, तो दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो ना। और खराब चीज अगर मन में दिल में है, तो जहां खराब चीज है, वेस्ट थॉट्स हैं, वे विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे। खराब चीजें, वेस्ट थॉट्स अगर आपके अंदर इतने हैं, तो वे विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे। आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी हैं, दिल्ली के कल्याणकारी हैं, यूपी के कल्याणकारी हैं, या जहां भी रहते हो, चलो देश नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी हैं। ऑक्यूपेशन सब यही बताते हैं कि विश्व कल्याणकारी है। तो सब कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो है तो हाथ उठाओ। विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। अच्छा, तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है? क्योंकि अगर मन में कोई खराबी है तो विश्व कल्याणकारी नहीं है। तो मन में कोई खराबी तो नहीं है। फिर से बताएंगे, समझना अलग चीज होती है। किसी ने कोई गलत कुछ ऐसा किया, समझ में आ गया कि ये मुझको नहीं करना। आप किसी भी चीज को, कोई रॉन्ग एक्ट करता है, नहीं उसको गलत नहीं कहना, बाबा ने कहा था गलत नहीं कहना। गलत चीज को समझना एक अलग बात है, वो ज्ञान की रीति से हो जाता है, लेकिन उसको ही गलत मान के और खुद को राइट मान के एकदम ऐसे बने रहना, ऐसा ये रॉन्ग है। अपनी वृत्ति में उसके लिए भाव इकट्ठे कर लेना और फिर 4 जगह चर्चाएं करना, अरे आपको नहीं पता वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे हैं, सामने वाले को पता भी नहीं होगा, उसका उसके साथ व्यवहार भी नहीं होगा, तो भी उसको जा जाके बताएंगे वो कैसा है। क्या पता उसका संबंध संपर्क हो भी ना, फिर भी उसकी बुद्धि खराब करेंगे, तो दोष कितना आ जाएगा। तो मन में कोई खराबी तो नहीं है। समझना अलग चीज है, समझो भले ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। समझो भले कि हाँ भी कोई गलत एक्ट कर रहा है, तो आपको समझ में आया नहीं ये एक्ट हमसे नहीं होनी चाहिए, ये एक्ट गलत है, ये वाली एक्ट नहीं चलनी चाहिए, आपने समझ लिया, लेकिन आपने मन में ही बिठा लिया। ऐसे नहीं करो। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। मन में आपने एक वृत्ति बना ली, दूसरे के प्रति भाव बना लिया, इससे दृष्टि और सृष्टि बदल जाती है। बाप दादा ने होमवर्क दिया था, क्या दिया था? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं। माताएं भी कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। वह यही विधि है, सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में आओ, दुआएं दो और दुआएं लो। चाहे वह बद्दुआ देता है, लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो?
आप क्या कोर्स कराते हो? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। आप क्यों हर चीज में दूसरों का नेगेटिव कलेक्ट करते रहते हो? अपने को भी ये कोर्स करा दो। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि प्रकृति को भी तमोगुणी से सतोगुणी बनाना ही है। यही चैलेंज है। यह चैलेंज है ना? है। आप सबने ये चैलेंज किए कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। बनाना है? बनाना है? कहां हिलाओ? हाथ हिलाओ। बनाना है? देखो, देखा देखी नहीं लाना, दिल से हिलाना। क्योंकि अभी इस समय परमाणु वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो वृत्ति में अगर जरा भी कीचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? अगर वृत्ति में ही थोड़ा सा भी कीचड़ा होगा तो उसी वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी। अब प्रकृति वाणी से तो नहीं चलती, वाइब्रेशन से चलती है, और वाइब्रेशन वृत्ति से बनते हैं। देखो कितना जबरदस्त। वाइब्रेशन जाएगा और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं है, मधुबन में भी सब एक जैसे नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। आज आपकी दादी याद आ रही है। दादी की विशेषता क्या देखी, कैसे कंट्रोल किया। कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी। चाहे वो कैसी भी वृत्ति वाला हो, उसकी जो कमी है उसे मन में नहीं रखा, सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा मां ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी। सब कुछ जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो। चाहे फॉलो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ। और हर एक बच्चे में ये नोट करना, बाप दादा का जो बच्चा बना है, उस एक एक बच्चे में, चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन ये ड्रामा की विशेषता है, बाप दादा का वरदान है। सभी बच्चों में चाहे 99 गलतियां भी हो, 99 गलतियां भी हो, लेकिन एक विशेषता जरूर है, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार है। परवश है, लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है। इसीलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है, चाहे बड़े जोन में है, सेंटर्स पर हैं, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। बस ये एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो लेने वाला कौन? क्या देने वाला? लेने वाला एक होता है या दो? अगर कोई आपको कोई खराब चीज दे, आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे? कोई से खराब चीज दे दी आपको, अपने पास रखेंगे या वापस करेंगे या फेंक देंगे कि अलमारी में संभाल करके रखेंगे? ये चीज दी है, चाहे कैसी भी हो, रखनी पड़ेगी, ऐसा करेंगे? खराब चीज है, या तो वापस करेंगे या फेंक देंगे या अलमारी में संभाल कर रखेंगे। तो दिल में संभाल के नहीं रखना, क्योंकि आपके दिल बाप दादा का तख्त है। इसीलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं, मन में याद करो,
दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुना दूसरे कान से निकालना तो आपका काम है कि दूसरे का काम है? ये आपका अपना काम है कि दूसरे का काम है? एक कान से सुनना दूसरे से निकालना, ये आपका काम है या दूसरे का काम है? तभी विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से? दुआ शब्द याद रखो। बस क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं? दुआ देते हैं ना। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं ना। दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं। आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो, तब आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। चलो, परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो या नहीं हो ना? कहो पहले मैं। इसमें है अर्जुन बनो। ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वह कुछ ना कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। ऐसा हो सकता है? कोई भी आपके सामने है, स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। ऐसे हो सकता है? हो सकता है? पहली लाइन वाले हो सकता है? हाथ उठाओ। पहले करना पड़ेगा तो सभी करेंगे? टीचर्स करेंगी? अच्छा, जगह जगह से बच्चों के ईमेल और पत्र तो आते ही हैं। तो जिन्होंने पत्र भी नहीं लिखा है लेकिन संकल्प किया है, तो संकल्प वालों का भी याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गया है। पत्र बहुत मीठे मीठे लिखते हैं। पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि ये उमंग उत्साह में उड़ते ही रहेंगे। ऐसा पत्र लिखते हैं कि पत्र को देख के लगता है कि ये तो उमंग उत्साह में उड़ते ही रहेंगे। फिर भी अच्छा है, पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हैं, वायदा करते हैं ना। तो चारों ओर के जो जहां देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सभी को भी बाप दादा सम्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि कहाँ कोई टाइम है, कहाँ कोई टाइम है, लेकिन सब बड़े उत्साह से बैठे हैं, याद में सुन भी रहे हैं। अच्छा, सभी ने संकल्प किया तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 बनना ही है। किया? हाथ उठाओ। अच्छा, अभी टीचर्स उठा रही हैं। पहली लाइन तो है ही ना। अच्छा है, बाप दादा ने ये भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले, उसमें मन की एक्सरसाइज करो। सारे दिन में बीच बीच में अगर आपको 5 मिनट भी मिले ना, तो उसमें मन की एक्सरसाइज करो। मन को परम धाम में लेकर आओ। सूक्ष्म वतन में फरिश्तेपन को याद करो। फिर पूज्य रूप याद करो। फिर ब्राह्मण रूप याद करो। फिर देवता रूप याद करो। कितने हुए? 5। तो 5 मिनट में 5 ये एक्सरसाइज करो। परमधाम में आओ, सूक्ष्म वतन में फरिश्तेपन को याद करो, फिर पूज्य रूप याद करो,
फिर ब्राह्मण रूप को याद करो, फिर देवता रूप को याद करो, तो हो गए 5। तो ये 5 मिनट में 5 ये एक्सरसाइज करो और सारे दिन में चलते फिरते ये कर सकते हो। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं लगानी है, ना कुर्सी चाहिए, ना सीट चाहिए, ना मशीन चाहिए। जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यक है वह भले करो, उसकी मना नहीं है, लेकिन ये मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी। ये मन की ड्रिल, मन की एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी। ये परमात्मा वाक्य है, पकड़ लो। मन को सदा खुश रखेगी, उमंग उत्साह में रखेगी, उड़ती कला का अनुभव कराएगी। तो अभी अभी यह ड्रिल सभी शुरू करो, परमधाम से देवता तक। माना सबसे पहले परमधाम में, फिर सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप, फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण और फिर देवता रूप। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहम दिल आत्माओं को सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहां मेजॉरिटी वहां मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें यह बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, बल्कि कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहां संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। ये नहीं कि आपका विचार बहुत अच्छा है, मेरा तो विचार ही नहीं लिया गया। आपका विचार अच्छा हो या कैसा भी हो, अब वो तो साधारण हो गया। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े ना, तो त्याग में ही भाग्य है। क्योंकि जहां मेजॉरिटी संगठन है वहां आपको खड़े होना है। ये नहीं कि आपका विचार तो बड़ा अच्छा है, इसको यूज करना चाहिए, इससे तो बहुत सेवाएं बढ़ेंगी, मेरा तो विचार ही नहीं लिया गया। देख लो, देखते हैं इनको क्या करते हैं। अब आपका विचार चाहे कैसा भी है, लेकिन आप संगठन के साथ नहीं है। अब आपका विचार एक साधारण हो गया है, लेकिन अगर मेजॉरिटी में आपको अपना विचार त्यागना भी पड़ता है तो इस त्याग में ही भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे।
कहीं होते हैं ना कि कई आत्माएं तो बहुत जल्दी समीप समीप आ जाती हैं और कई आत्माएं समीप होते हुए भी दूरी अनुभव होती हैं। ऐसा क्या है? ये छोटी छोटी बात है कि जब बड़े कोई डिसीजन देते हैं तो उसमें कोई निसंकल्प होकर हम ही कर लेता है, एक यही हाँ देख लेंगे, इनके तो यही अपने ही विचार हैं, अपनी ही कहानी है, अपनी वो सब है, हमारा कौन सा सुनते हैं, हमारा तो बहुत अच्छा विचार आया था। और इसलिए कई बार आत्माएं ऐसी होती हैं लास्ट सो फास्ट वाली, उनके अंदर ये संस्कार होता है। ये लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्माएं कौन होंगी? उनके अंदर संस्कार ऐसे डेवलप हो जाएंगे ऑटोमेटिक, उनको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। जैसे ही कोई बड़े कुछ कहेंगे वो निसंकल्प होकर साथ देने के लिए खड़े हो जाएंगे। क्यों क्या नहीं कर रहे होंगे? ठीक है, तो ऐसे वो नजदीक आ जाती है। ये आत्मा के एफर्ट्स होते हैं जो आत्मा संस्कारों के रूप में अपने साथ लेकर आई है। कई बार कई बच्चे छोटी छोटी बातों में अटके पड़े रहते हैं क्योंकि पुरुषार्थ की गति वैसी तो है नहीं, तो वो छोटी छोटी बातों में फंसे रहते हैं और जो भगवान कह रहा होता है उस हिसाब से अपनी बुद्धि भी नहीं चला रहे होते। तो अगर हम उनके हिसाब से चलें, बुद्धि चलाएं, तो हमको ये रिजल्ट मिले। तो क्या क्यों में ज्यादा जाता है और फिर कहते हैं हमारे से कुछ हो नहीं रहा, सब कुछ अटक गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखेगा कहाँ? आप तो दूर खड़े। अब दूर रहते आपको कहां से नजर आ जाना है? आप समीप आए ही नहीं, क्योंकि यहां पर तो त्याग करते हुए भी आत्मा को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने विचार का त्याग किया है। यही लगना चाहिए नहीं बड़े सब सही कर रहे हैं, बाबा चलाने वाला तो बाबा है, बाबा सब करा रहा है, ठीक करा रहा है। जब संगठन में होते हैं विचार रखने की बात आती है तो चलो ठीक है मालिक बन के, लेकिन उसके बाद तो इजीली एक्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं हमें ऐसे चलना, तो उस संगठन की शक्ति मजबूत होती है और उसमें हमारी भागीदारी भी होती है, तो हम बड़े नजदीक आ जाते हैं। इसलिए कई आत्माएं आपको ऐसी दिखेंगी, बड़ी जल्दी वो आगे आ गई। यहां पर निसंकल्प होकर सेवा करने वाला आगे आ सकता है और जो त्याग करना जानता है ना, वही अपना भाग्य बनाना जानता है। जिसको ये बात नहीं समझ में आएगी वो होगा पास, पर उसको एहसास होगा कि मैं दूर हूं, अपने आप ही एहसास होता रहेगा, उसे कोई पकड़ के कराया नहीं जाएगा उसे एहसास। लेकिन कई दूर बैठे भी नजदीकी का अनुभव करेंगे कि नहीं मैं तो नजदीक हूं, हर बात में माना एक तरह से उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। आप सोच के देख लेना। ओके, तो विचार का त्याग करना, त्याग में भाग्य का आना, इससे सफलता स्वरूप बन जाएंगे, समीप संबंध में आएंगे। ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना वो याद रहने चाहिए, नहीं तो फिर ये जो डाउट क्रिएट करते हैं ना, इसके साथ ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा क्यों, उसको ऐसा क्यों रखा, इसको ऐसा, ये अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जो सवाल उठाते हैं ना सामने से, तो ये वाले जब क्लैरिफिकेशन दी जाती है तो उस पैरामीटर पर खुद को तोल लेना चाहिए, तो सारी चीजें अपने आप सेट हो जाती है कि ये एज से भी छोटी आत्मा, अनुभव भी इसके पास इतने नहीं है, फिर आखिर इसके पास ऐसी कौन सी कला है जो ये विशेष है। आज का स्लोगन, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। और ये मन की एकाग्रता आपने अगर चेक करनी है ना, तो आप मुरली क्लास के समय अपने आप में चेक किया करो कितना मैं एकाग्र हूं। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। सारी सिद्धियां चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, सारी सिद्धियां चाहिए, जो बाबा कहे वो नेचुरल मेरे अंदर आ जाए। तो इसके लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। अब इसकी टेस्टिंग करने के लिए आप मुरली क्लास के समय जब बैठे होते हो तो आप एकाग्र होकर सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो, किस तरह का आपका चिंतन चल रहा है, बाबा के साथ साथ चल रहे हो, क्या चल रहा है, तो उससे चेकिंग कर सकते हो कि मेरा मन कितना एकाग्र रहता है। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। समय परमान अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभभावना और शुभकामना के संकल्प हों, बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो,
तो सेवा में सहज सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।